अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बहुत बड़ी और मैं इसे अच्छी खबर कहूँगा जो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधा हुकूमत से सवाल किया है कि आखिर हेट स्पीच, नफरत फैलाने वाली स्पीच, दुश्मनियां फैलाने वाली स्पीच पर हुकूमत आखिर क्यों खामोश है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल किया है कि हुकूमत क्यों खामोश है। इससे पता चल रहा है कि हुकूमत की खामोशी कहीं ना कहीं हेट स्पीच की मंजूरी है। और अब सीधा ये भी समझ में आ रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी समझ में आ गया होगा कि हेट स्पीच देने से हिंदू मुसलमानों में नफरतें बढ़ती है, और ये नफरतें बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा हुकूमत को पहुंचता है। इसलिए हुकूमत आज तक भी हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। लेकिन अब गुज़िश्ता कल हेट स्पीच मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता कल साफ तौर से कहा कि सबसे ज्यादा नफरत अंगेज तकरीरें यानी हेट स्पीच मीडिया और सोशल मीडिया पर हो रही है। मीडिया पर बड़ा सवाल गोया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़ा किया, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं बल्कि यह तक कहा कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है। और कोर्ट ने यह कहा कि टीवी एंकरों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन टीवी एंकर मेहमान को वक्त ही नहीं देते हैं। बस मेरा मेन मुद्दा यही है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी महसूस कर रही है टीवी एंकर्स को बार बार लताड़ा जाता है, बार बार डांटा जाता है, मगर इतने जलील, इतने बेशरम हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डांट और फटकार और लोगों के थूकने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा बेशरम अगर कोई हो चुके हैं या सबसे ज़्यादा नफरतें अगर किसी के ज़रिए से फैल रही है तो वो टीवी एंकरों के ज़रिए से, यानी टीवी चैनलों के ज़रिए से, और ख़ासतौर से गोदी चैनलों के ज़रिए से नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट भी महसूस कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हुकूमत पर सवाल किया कि आखिर हेट स्पीच पर हुकूमत क्यों खामोश है। अगर देखा जाए ईमानदारी के साथ तो हेट स्पीच में सबसे ज्यादा वही लोग हैं जो हुकूमत में शामिल है या कहीं ना कहीं भगवा ड्रेस पहने हुए, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो, चाहे फिर वो भगवा ड्रेस पहनने वाली साध्वियाँ हों, ये जितने हैं ख़ास तौर से ये हिंदू मुसलमान में नफरतें फैलाते हैं, और हुकूमत इन पर खामोश है। बल्कि आपने देखा होगा कि एक ऐसी शैतान औरत के जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेरी वजह से कन्हैया का कत्ल हुआ और तेरी वजह से मुल्क के हालात ख़राब हुए, हुकूमत की वो नुमाइंदा थी और सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता, स्पोक पर्सन थी। आपने देखा होगा कि मुल्क में कई बेकसूर उसकी वजह से कत्ल हो गए हैं और कई बेकसूर जेल के सलाखों में पहुंच गए हैं। मुल्क में नफरतें फैली, दंगे हुए, फसाद हुए, रैलियां निकली, लेकिन हुकूमत ने उसे गिरफ्तार होने नहीं दिया। कुछ ऐसा माहौल बनाया कि आज तक नूपुर शर्मा आज़ाद है। तो सुप्रीम कोर्ट भी महसूस कर रही है कि हेट स्पीच करने वालों का बड़ा ताल्लुक सत्ता से है, हुकूमत से है, और हुकूमत इनकी हेट स्पीच पर बिल्कुल पूरी तरीके से खामोश है। अभी आप देखिए 3 दिन पहले मुल्क का जो सबसे बड़ा आतंकवादी है उसने एक खतरनाक बयान दिया कि मदरसों को बम से उड़ा दो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा दो, लेकिन मन की बात करने वाले पीएम का एक लफ्ज जबान से नहीं निकला। इससे पहले भी जितनी मर्तबा हेट स्पीच के मामले हुए हैं एक लफ्ज भी मोदी की जबान से नहीं निकला। हालांकि वो जिम्मेदार व्यक्ति है, मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी उन पर है, मगर जितने भी हेट स्पीच करने वाले हैं खुद उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं या भगवाधारी लिबास पहनने वाले हैं, मगर मोदी जी ने एक लफ्ज उनके खिलाफ नहीं बोला। आखिर सुप्रीम कोर्ट महसूस कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता कल
उत्तराखंड में जो धर्म संसद हुई थी और उसमें बकायदा आतंकवादियों की जबान बोली गई थी और मुसलमानों के कत्ल किए जाने की, मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की जो बातें हुई थी, इन तमाम चीजों पर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कल खुद सवाल किया उत्तराखंड हुकूमत से कि बताओ, जब धर्म संसद वहां पर हो रही थी तो तुमने उन पर क्या कार्रवाई की? क्या तुमने धर्म संसद को रोका? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। तो उत्तराखंड सरकार ने बेशर्मी के साथ इतना ही कहा कि हमने 144 वहां पर लागू कर दिया था और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जी हाँ, यानी हुकूमतें, सरकारें बकायदा ऐसी धर्म संसद को क्यों होने दे रही है? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया। और इस धर्म संसद में मुसलमानों को कत्ल करने, मारने और उनके लिए उनके खिलाफ हथियार उठाने की बात कही गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात करते हुए यह कहा है कि ऐसी तकरीरें, हेट स्पीच, ये किसी को मारने जैसा है। जब कोई हेट स्पीच किसी ने दिया कि फुला कौम के खिलाफ हथियार उठाओ और अब इनको बर्दाश्त मत करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसी को कत्ल करने जैसा है, ये किसी को मारने जैसा है। जैसे पवित्र कुरान ने कहा है कि किसी एक बेकसूर को मार देना, ये पूरी मानवता, पूरी इंसानियत, पूरी मानव जाति को कत्ल करने जैसा है, मारने जैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच ये किसी को मारने जैसा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा हुकूमत से 2 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब मांगा है। आप देखो, हैदराबाद का एक आतंकी बयान ऐसा दिया कि पूरा माहौल खराब कर दिया। गाजियाबाद के डास्टा के मंदिर का आतंकी लगातार बयान देता है, जेल में जाता है और फिर जेल से निकलने के बाद फिर बयान देता है। इसलिए मैंने परसों उसके बारे में कहा था कि जेल में इसकी धुलाई अच्छे तरीके से नहीं हुई, इसको सजा नहीं मिली, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से इसकी हिम्मत लगातार बढ़ती जाती है। नुपुर शर्मा को अगर सख्त सजा दे दी जाती तो हैदराबाद के उस आतंकी की हिम्मत ना होती। यानी सुप्रीम कोर्ट भी अब समझ गई है कि हुकूमत ऐसे तमाम लोगों को बचा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच देना ये किसी इंसान को मारने जैसा है और एक समाज के खिलाफ हथियार उठाने का पैगाम देना, संदेश देना, ये तो गोया कि मुल्क के खिलाफ बगावत है, मुल्क के अमन को खत्म करने जैसा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम सलाम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं गंभीरता से इस मसले को ले रही है, मगर हुकूमत मक्कारी कर रही है, हुकूमत बदमाशी कर रही है कि हेट स्पीच करने वाले अपने लोगों को जेल के सलाखों में नहीं ठूस रही है। इसलिए हम हुकूमत से भी कहेंगे कि ये घटिया सत्ता के लिए, घटिया हुकूमत के लिए, घटिया कुर्सी के लिए मुल्क में ऐसे जहरीले सांपों को पनपने देना और इनको बकायदा आज़ादी के साथ में जीने देना और हेट स्पीच करने वाले टीवी एंकर और टीवी चैनल्स और वक्ता और प्रवक्ताओं पर कार्रवाई न करना और धर्म संसद पर हुकूमत का कार्रवाई न करना, ये तो बता रहा है कि हुकूमत चाहती है कि तुम बोलते रहो, तुम नफरतें फैलाते रहो, तुम हिंदू मुसलमानों में लफड़े झगड़े करवाते रहो, तुम नफरती तकरीरें देकर माहौल को खराब करते रहो, इससे फायदा हमें मिलता है, हिंदू मुस्लिम में नफरतें फैलती है। लेकिन हुकूमत, वक्त की हुकूमत, याद रखें कि मुल्क जब जलेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए मुल्क से अगर रत्ती बराबर भी मोहब्बत है तो नुपुर शर्मा से लेके हैदराबाद के आतंकी से लेकर डासना के मंदिर के पुजारी यति नरसिंह अनंत तक जितने भी मुल्क में नफरतें फैलाने वाले हैं उन तमाम पर कार्रवाई हो। धर्म संसद जितनों ने ली थी उत्तराखंड की और जो लोग वहां पर शरीक हुए थे, सब पर कार्रवाई करो अगर हुकूमत वाकईतन मुल्क को बचाना चाहती है तो। लेकिन हुकूमत कभी इन पर कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि ये तो भगवाधारी गुंडे हैं। अगर इन पर कार्रवाई हुई तो फिर तो 2024 में हुकूमत गिर जाएंगी, क्योंकि भगवाधारी गुंडों की तादाद ज़्यादा है और भगवाधारी गुंडों की वजह से तो हुकूमत कुर्सी हासिल करती है। लेकिन मैं हुकूमत से कहूँगा कि ऐसी कुर्सी को छोड़ दो, ऐसी सत्ता को छोड़ दो, ऐसी सरकार को छोड़ दो जो मुल्क में आग लगा रही हो। जी हाँ,
इसलिए हुकूमत से कहूँगा कि वफादार बन जाएं और इन तमाम लोगों पर कार्रवाई ज़रूर करें। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को महसूस कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि तुमने धर्म संसद करने वालों पर क्या कार्रवाई की है। इसलिए उत्तराखंड की बेशरम सरकार को भी हम पैगाम देंगे कि धर्म संसद की वजह से पूरे मुल्क में माहौल ख़राब हुआ है, इसलिए जितने लोग धर्म संसद लगाने वाले थे उन तमाम पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक मिनट। और सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मैं पैगाम सुप्रीम कोर्ट को मैं नम्र विनंती करूंगा, अपील करूंगा कि ये टीवी चैनलों पर जो डिबेट करवाई जा रही है सिर्फ धर्म के मुद्दों पर, कोई डिबेट करवाने की जरूरत नहीं है। डिबेट आप करवाओ बेरोजगारी पर, डिबेट आप करवाओ बढ़ती महंगाई पर, डिबेट आप करवाओ किसानों की आत्महत्या पर, मगर ये दलाल चैनल, ये दलाल एंकर सत्ताधारी पार्टी की गुलामी और दलाली और चाटुकारी करते हुए ये असल मुद्दों पर बहस नहीं करवा रही है। और नफरती मुद्दे जिससे धर्म की नफरत पैदा होगी, हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा होगी, मंदिरों मस्जिद के मुद्दों पर ये टीवी चैनल वाले डिबेट करवा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर हम अपील करेंगे कि ये डिबेट पर पाबंदी लगा दी जाए, जिससे हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा हो रही है। डिबेट वही करवाई जाए जो मुल्क के असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, नौकरी, बढ़ती महंगाई, जी हां, इन तमाम पर, बढ़ती आत्महत्या, इन तमाम पर डिबेट की इजाजत दें। सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें दखल अंदाजी करे, ऐसे हाथ जोड़कर हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपील है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।